सिक्कर आने के बाद में एक चीज़ ज़्यादा अच्छी हो गई कि मैं चाय दिन की सिर्फ 2 पी रहा हूँ। बाकी घर पे होता हूँ तो 7-8 चाय पीता हूँ मैं पूरे दिन में। ऐसे जो ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है बरसात का, तो चाय पीने का भी थोड़ा ज़्यादा टेस्टी लगती है चाय भी। हम कहीं पे जाने का प्लान करें और सही टाइम पर निकल जाएं, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। सुबह 7:30 बजे निकलने की कोशिश कर रहे थे कि सिक्कर से सब 7:30 बजे निकल जाएंगे और आराम से दोपहर में 2-2:30 बजे तक वापस आ जाएंगे घूम के, लेकिन वो प्लान भी नहीं हुआ। वो प्लान भी अनसक्सेसफुल हो गया क्योंकि 7:30 बजे तो नींद नहीं खुली थी। उसके बाद में उठा, फिर फ्रेश वगैरह हुए, तैयार हुआ। अब जा रहे थे तो साथ के अंदर 2 और लड़के ज्वाइन हो गए। उन्होंने कहा कि हम भी साथ में चलेंगे भाई। पुराने फ्रेंड थे, मैंने कहा कि ठीक है 2 से भले 4, थोड़े ज़्यादा मज़े आएंगे, आराम से मस्ती होगी फुल। फिर वो प्लान भी कैंसिल हो गया थोड़ा 1-2 घंटे के लिए, क्योंकि उनमें बाइक में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी उनकी, तो थोड़ा टाइम लगेगा उन्हें वापस आते हुए, तो इसलिए 1 घंटे भर के लिए और वेट कर रहे हैं। किसी दोस्त के पास आओ तो ऐसे मत हो कि वो ऐसे काम करवाए फिर। ये देखो बैठने के लिए जगह तक नहीं छोड़ रखी है पूरी बाइक के ऊपर। फिर से हिम्मत करके निकल गए। अभी 10:30 बज रहे हैं और इस बार पक्का जाएंगे, इस बार वापस नहीं आएंगे। अगर कोई साथ में ज्वाइन नहीं करेगा तो हम 2 ही चले जाएंगे, लेकिन इस बार जाएंगे। बाकी मौसम अभी भी अच्छा ही है। ये बारिश वाला मौसम है ना, जैसे बादल वगैरह होते हैं, तो ये कहीं पे घूमने जाने के लिए सबसे बेस्ट मौसम है। ना धूप है ना कुछ, और ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती है। सिक्कर की एजुकेशन गली, पीपराड़ी रोड, फेमस एजुकेशन। मतलब सिर ने एजुकेशन के मामले में इतना ज़्यादा ग्रोथ की है ना पिछले 8-10 सालों के अंदर, कि कोटा से कंपेयर करने लग गए सिक्कर को। पानी भरा पड़ा है सिक्कर में। काम के लिए सबसे सही बात यह है कि गर्मी इतनी कि जलाकर राख कर दे, फिर सर्दी इतनी कि जमा दे वापस से कुल्फी की तरह, और अभी बरसात के अंदर पानी इतना कि डुबा दे। मतलब एक ही जगह पे 3-3 कल्चर मिल रहे हैं हमें। अभी हम 3 लोग घूम रहे थे, तो एक बाइक पे हम 2 हैं और एक पे वो अकेला था साथ वाला। तो हम उसे बोल ही रहे थे कि किसी को लिफ्ट दे दे, किसी को लिफ्ट दे दे, अकेला कैसे घूम रहा है। इतने में किसी ने रास्ते में लिफ्ट मांगी, उसने कहा ठीक है भाई लिफ्ट देता हूँ, मैं बिठा के ले जाऊँगा। कि अकेले अकेले में क्या है ना कि राइड करने में थोड़ी मुश्किल होती है, जैसे कोई पीछे बैठ के बातें करने वाला हो तो मज़े आते हैं। इतना सुहाना मौसम हो रखा है ना यहाँ पे, एकदम पूरी बरसात की एकदम हल्की हल्की बूंदें भी आ रही है मुंह पे। ये देखो यहाँ पे बरसात नहीं हो रही है। अभी 2 ही सेकंड के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, बरसात हो रही है सामने भयंकर वाली। ऐसे कैमरे में नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन जैसे बारिश की बूंदें दिख रही है सामने पूरी की पूरी। बस मेरी आवाज़ से रिकॉर्ड हो रही हो, वरना मेरे को ऊपर से रिकॉर्डिंग करना बहुत बुरा लगता है, क्योंकि फिर मैचिंग नहीं होती है कि जो थॉट आते हैं ना सीन को देख के, वो वाले थॉट मिल नहीं पाते हैं फिर कभी भी। अब आगे का नज़ारा देखकर आपको सब समझ में आ ही रहा होगा। उदयपुर वादियाँ, उदयपुर आ गए हैं हम। सिक्कर से बाइक लेके निकले थे, उदयपुर पहुंच गए हैं। वाटी वाटी लगाना भूल गया हूँ मैं क्योंकि सेम उदयपुर वाटी ऐसा लगता है कि जैसे उदयपुर का ही रूप है। वही ऐसे पतले पतले रास्ते, वही वादियाँ, वही एकदम सामने पहाड़ बड़े बड़े, और ऊपर देखो बरसात हो रही है पहाड़ के ऊपर, अच्छी वाली बरसात हो रही है। देखो हुक्का मिल गया होटल पे फोटोज क्लिक कराने के लिए। ये तंदूर वाली चाय। अभी हम उदयपुर वाटी से साकंबरी गेट की तरफ मतलब निकले हैं। पहले साकंबरी सकराय माता का मतलब मंदिर आएगा, और उसके बाद में वहाँ से नागकुंड के लिए निकलेंगे। अभी भी मौसम वैसा ही हो रहा है बरसात वाला, और मैं तो चाहता हूँ ऐसा ही रहे जब तक हम वापस सिक्कर ना पहुँच जाए, क्योंकि अगर धूप निकलेगी तो फिर जाने का मज़ा नहीं आएगा। देखो पूरा रास्ता ही चेंज हो गया है। यहाँ पे हाईवे की साइड में चल रहे थे, अब
इस रास्ते को देख के आपको क्या लगता है कि मतलब हम अभी भी सीकर में हैं? और जैसे जैसे आगे जाएंगे तो वहाँ पे तो एकदम पूरी के पूरी पहाड़ वाले रास्ते आ जाएंगे। एक ही जगह के ऊपर दो नेचर। पानी बहुत बुरी तरीके से, सड़क टूटी हुई है, वो देखो गाड़ी के धुएं निकल रहे हैं। नेटवर्क एरिया से नो नेटवर्क एरिया में, यहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं है फोन के अंदर। एयरटेल जियो दोनों की सिम बंद है। BSNL वगैरह का शायद होता होगा यहाँ पे नेटवर्क, तो पता नहीं मुझे। तो वहाँ से निकले थे तब यहाँ पे बरसात हो रही थी, हम पहुँचे तब तक बरसात रुक गई है। तो हम ठीक है, भीगे नहीं अभी तक, लेकिन बरसात आती ना तो भी हम रुकते नहीं, क्योंकि बरसात आते हुए भी थोड़ा अलग ही आनंद मिलता है उस चीज़ का कि मज़ा। एक जगह पे सही रास्ता नहीं है, एक जगह पे गड्ढे ही गड्ढे। हम जब मतलब मैं बहुत बार आया हूँ, लेकिन सावन के महीने के अलावा जब भी आते हैं ना यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। अभी कावड़ उठाने में सबसे ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। इतना ज़्यादा ऊपर मतलब बादल बन रखे हैं ना कि वो पहाड़ सही से दिखाई भी नहीं दे रहे। देखो मेरे साथ में दो लोग आए हैं। एक ये है यूपी से और एक दीपक, इसे आप पहले से जानते ही हैं। इसे हमारी थोड़ी मारवाड़ी कम आती है, इसलिए हिंदी में बातचीत कर रहा है, थोड़ा कूल बन रहा है। इस बार पानी कम है, वरना वो जो बांध है उससे पानी निकलता रहता है। हाँ, नागिन डांस। अभी नाग यहाँ पे पहाड़ों के अंदर वैसे भी नाग आ जाएंगे चल के, ये बीन बजा रहे हैं। पहाड़ों में वैसे भी सांप बहुत ज्यादा होते हैं। दीपक यार यहाँ पे तो ना अपन नाव लेके आ जाते हैं, एक आराम से बोट राइडिंग करेंगे यहाँ से यहाँ तक, फिर वापस चलेंगे। आखिर बारिश भी आ ही गई। इतना इंतजार करते करते। चल रहे हैं यहाँ पे और भोले बाबा का मंदिर, भोले बाबा का प्रसाद लेके आ गए। ऊपर भंडारा चल रहा था, लेकिन भंडारे के अंदर तो खाना वगैरह नहीं खाए हमने। बाकी हमारे दीपक बहुत बड़ा भजनी है, तो ये देखो बरसात आ गई। हाँ, बरसात आ गई। आके थोड़ी देर के लिए वेट कर रहे हैं, फिर निकलेंगे तो बरसात के अंदर ही भीगते हुए, क्योंकि ये बारिश थोड़ी है, ये तो हमें भोले बाबा का प्रसाद मिल रहा है। क्योंकि श्रावण के महीने के अंदर जो बारिश आती है वो तो सबसे ज़्यादा पवित्र मानी जाती है। यहाँ से जाने का तो मन नहीं था, एकदम अच्छा सा मौसम हो रखा था, तो सोचे थे बैठ रहे हैं यहाँ आराम से, लेकिन कहीं पहुँचने के लिए कहीं से निकलना ज़रूरी है। ये है मन्नू, यहाँ पे शाकंभरी माता का मंदिर। ये जो भीड़ लग रही है ना अंदर, ये शाकंभरी माता की है। दीपक अब मतलब ओप टाइम में ना जना है, कुछ भी होनी हुए है। चल अपने। ये है शाकंभरी माता का मंदिर, पहाड़ों की चाय। अब जाके जाम हटना शुरू हुआ है। ये देखो अंदर की साइड में पार्किंग में गाड़ियाँ लगी हुई थी, वो निकल रही है। मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ मैंने पहली बार देखी है यहाँ पे। सावन के अलावा तो यहाँ पे कोई भी भीड़ ही नहीं होती, एकदम पूरा खुला पड़ा रहता है।